आज के वीडियो में हम जानेंगे लिटमस पेपर के बारे में। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं लिटमस पेपर के साथ। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, तो जो भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो को देख ले ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आज पढ़ना है हमें लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं एसिड और बेस के बारे में जानने के लिए कि कौन सा लिक्विड एसिड है, कौन बेस है। तो लिटमस पेपर जो होता है थैलोफाइटा ग्रुप का पौधा का बना होता है। लिटमस पेपर कौन सा ग्रुप का पौधा का बना हुआ है? तो थैलोफाइटा ग्रुप का एक पेड़ है जिसका नाम है लाइकेन। थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट लाइकेन का बना होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का यूज करते हैं एसिड बेस को जानने के लिए। तो ये थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे लाइकेन से बना होता है। अगर लिटमस पेपर में एसिड को डाला जाए, अगर लिटमस पेपर में एसिड को डालते हैं तो ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देगा। अगर लिटमस पेपर में एसिड डालेंगे तो ब्लू से रेड करेगा। वहीं अगर बेस डाले यानी कि भस्म डालेंगे तो क्या होगा? तो अगर लिटमस पेपर में बेस डालते हैं तो वो उसको रेड से ब्लू में चेंज कर देगा। लिटमस पेपर में एसिड डाले तो ब्लू से रेड और बेस डाले तो रेड से ब्लू। जब लिटमस पेपर में ना तो एसिड हो और ना ही बेस हो तब ये पर्पल कलर का होता है। जब ना एसिड हो ना बेस हो तो पर्पल कलर का होगा, और अगर एसिड डाले तो ब्लू से रेड में चेंज कर देगा, और अगर बेस डाले तो रेड से ब्लू में। इसी तरीके से और भी कुछ नेचुरल सब्सटेंस हैं जिसका यूज करते हैं हम एसिड और बेस के बारे में पता करने के लिए। जैसे कि हल्दी के पेड़ का यूज किया जा सकता है, हल्दी का पत्ता का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी का यूज कर सकते हैं, पेटूनिया का यूज कर सकते हैं। तो इन सब का यूज करके हम एसिड और बेस के बारे में डिफरेंस जान सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ज्यादातर हल्दी का यूज किया जाता है एसिड और बेस के बारे में जानने के लिए डेली लाइफ में। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज से भी जान सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट एसिड के बारे में कि उसका कहाँ पे कौन सा एसिड रहता है। तो जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि बैटरी एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। अब अगर HNO3 को देखें यानी कि नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का यूज होता है मैनर बनाने में यानी कि खाद बनाने में। तो खाद बनाने में कौन सा एसिड? तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसी से विस्फोटक भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो HCl एसिड हम लोग का पेट में रहता है। HCl के कारण हम लोग का खाना आसानी से पचता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में रहता है। अगर बात करें टूथपेस्ट का, तो टूथपेस्ट जो होता है वो नेचर में एल्केलाइन होता है। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होगा? तो एल्केलाइन। अगर शुक्र ग्रह का बात करें तो शुक्र ग्रह का जो वातावरण होता है एटमॉस्फेयर वो हल्का पीले कलर का होता है, हल्का पीला कलर का। वो किसके कारण? तो H2SO4 के कारण शुक्र ग्रह का वातावरण हल्का पीला रंग का होता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में।
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? तो अगर कोई भी एसिड वाटर में फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाए, अगर कोई भी एसिड वाटर में फुल्ली आयोनाइज्ड हो और H+ आयन दे, तब हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल में HCl, H2SO4 और HNO3, यानी कि अगर कोई भी एसिड वाटर में फुल्ली आयोनाइज्ड होकर H+ आयन दे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल में हमें याद रखना है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो उम्मीद करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ गया होगा। तो अब वीक एसिड, तो अगर कोई भी एसिड को अगर हम वाटर में डालते हैं और वो फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं हो, यानी कि पार्शियली आयोनाइज्ड हो, अगर कोई भी एसिड को वाटर में डाला जाए और वे पार्शियली आयोनाइज्ड हो और H+ आयन देता हो, तब हम कहते हैं कि वो वीक एसिड है। वीक एसिड का एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सब वीक एसिड है। तो अगर एसिड वाटर में फुल्ली आयोनाइज्ड हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ तो वीक एसिड। तो अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है और डिल्यूट एसिड क्या है। तो उसके बाकी के टॉपिक के बारे में हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे कि बेस क्या होते हैं और बेस के क्या प्रॉपर्टी हैं। तो पढ़ना है अभी हमें अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम हिंदी में कहते हैं सांद्र अम्ल। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को कहेंगे सांद्र अम्ल और डिल्यूट एसिड को कहते हैं तनु अम्ल। यानी कि हमें पढ़ना है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? तो अगर कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर कोई भी हम सॉल्यूशन को लेते हैं उसमें एसिड ज्यादा हो, एसिड ज्यादा हो और अगर वाटर कम हो, अगर किसी भी सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा है और वाटर कम है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में एसिड यानी अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है तब हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। वहीं अगर किसी भी सॉल्यूशन में एसिड का मात्रा कम हो, किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड कम हो और अगर वाटर ज्यादा हो तब हम कहते हैं कि वो डिल्यूट एसिड है। तो अगर सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा वाटर कम तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और अगर सॉल्यूशन में एसिड कम वाटर ज्यादा तो वो डिल्यूट एसिड। तो अगर मान लिया जाए कि किसी भी सॉल्यूशन में 50 ग्राम HCl है और 20 ग्राम वाटर है तो वो कौन सा एसिड होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एसिड ज्यादा है और वाटर कम है, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। वहीं अगर देखा जाए कि 50 ग्राम वाटर रहे, अगर किसी सॉल्यूशन में 50 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम H2SO4 है तो वो कौन सा एसिड है? तो वो डिल्यूट एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज्यादा है। तो एसिड के बारे में अब हमने पढ़ लिया है। तो आगे के वीडियो में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और बेस के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।